इसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ है वो क्लियर नहीं है, चूँकि सादिया अब्बासी साहिबा, सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा जिनका आपकी पार्टी से ताल्लुक़ है, उन्होंने तो इसको अपोज़ किया है, मगर आपके कई ऐसे लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर अगर उनसे इंडिविजुअली बात करें तो वो कहते हैं कि ये ज़्यादती है, ये फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है ऑन ट्राइंग सिविलियंस इन मिलिट्री कोर्ट्स? देखें जी, सादिया अब्बासी साहब ने बिल्कुल अपनी राय दी होगी और शायद उन्होंने अपनी राय दी हो। मैं क्योंकि यहाँ जिस प्रोग्राम में बैठा हूँ तो मैं अपने जमात का एज अ स्पोक्स पर्सन और अपनी जमात की लाइन और उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जहाँ तक हमारा मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर है, वी वेरी क्लियर ऑन इट कि वी हैव नेवर बीन फॉर मिलिट्री कोर्ट्स। हमने हमेशा जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने की बात की है, लेकिन 9 मई की जो वाक़यात हैं उन्होंने इस मुल्क को उस तय में ला के खड़ा कर दिया था जहाँ आपके तनसीबात जो है उनके ऊपर हमलों के ऊपर, जहाँ फ़ौजी इंसबात के हमलों के ऊपर, जहाँ आपके शोहदा के जहाज़ों को, जहाँ कायद-ए-आज़म के घर को, जहाँ उनके डॉक्यूमेंट्स को जलाया गया, जहाँ कायद-ए-आज़म की चीज़ों को जलाया गया। आई थिंक दैट वाज अ वॉर लाइक सिचुएशन और उनको टू डील विद देम हमने इसको अग्री किया था और हमने कहा था वी वर वन ऑफ दोज पीपल। मगर दानियाल साहब, पहले तो मिलिट्री कोर्ट्स फेल हो गए, जो टेररिस्ट हार्डन्ड क्रिमिनल्स थे वो तो राना सनाउल्लाह ने खुद कहा कि उनको तो बड़ी तादाद में छोड़ दिया गया और जनरल फैज़ ने छोड़ा। तो फिर सवाल ये है कि जिन टेररिस्ट को पकड़ने के लिए आपने मिलिट्री कोर्ट्स बनाए थे और उसके लिए आप एक ख़ास तरमीम लेके आए थे, वो टेररिस्ट तो आपने एक बैकडोर डील के तहत छोड़ दिए। तो फिर उसके अंदर तो वो ही गए जो बलोच नेशनलिस्ट थे, ये वो। तो अब आप फिर से अब इस मामले को फिर से रिपीट करना चाह रहे हैं जब पहले ये मामला पूरी तरीके से फेल हो गया। तो इसीलिए ये समझने से मैं कासिर हूँ कि इस बार ये मामला कैसे जो है ये कामयाब होगा। देखें, ये एक बड़ी सोची साजी साजिश के नतीजे में ये उनको छोड़ा गया। उसमें इसका जो तसलसल है, इमरान खान की स्टेटमेंट से लेकर उन तमाम लोगों की स्टेटमेंट्स, ये सब आपके सामने हैं। और उसी की वजह से ये जो दहशतगर्दी का नासूर था, जिसको हम खैराबाद कह के गए थे, जिसका दरवाज़ा हम बंद करके गए थे, जिसका चैप्टर हम ओवर करके गए थे, और वो वापस पाकिस्तान में आया और वो वापस एक्टिव हुआ। और वो उसी तरह आप बलूचिस्तान में देख रहे हैं, आप और सूबे में आप देख रहे हैं उसके उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और वो गलत फैसला था और उसको मुझे लगता है कि उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है और वो दुरुस्त किया जा रहा है। अच्छा, मगर सवाल ये उठता है कि देखिए, अगर आप इंटरनेशनल, आप तो वकील हैं, आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जूरिस की भी रिपोर्ट पढ़ी होगी जहाँ पे उन्होंने इसको कंडेम किया और कहा है कि दिस इज़, और मेरा ख्याल है तमाम बार, चाहे वो किसी साइड पे हामिद खान ग्रुप हो या आसमा जहांगीर ग्रुप हो, वो ये दोनों ये समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है और सिविलियंस का ट्राई करना मिलिट्री कोर्ट्स में ये फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी है। आखिरी सवाल आपसे कोदा बाबर साहब, जिस तरह के कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि मामला इस वक्त अपील में है, तो क्या ज़रूरत पड़ गई आपको ये रेजोल्यूशन पास करने की? और उनका ये भी कहना है कि जी इस रेजोल्यूशन से क्या आप दबाव डालना चाह रहे थे अदालतों के ऊपर? जी देखें, एक तो रेजोल्यूशन पास करना सिर्फ हमारे हाथ में नहीं था। हमने रेजोल्यूशन पेश किया, जो हमारी सोच समझ थी, जो हमारी पार्टी लाइन थी, हमने वो पेश किया और सेनेट में मिलकर तमाम दोस्तों ने उसको पास किया। सेनेट में बड़े कम लोग थे, सेनेटर्स में बहुत कम लोगों ने इसको पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, इवन जो पीटीआई जो उसके खिलाफ है उनके भी लोग थे। ये तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाए कि हम लोग नहीं चाहते, कि हम या चाहते हैं या हम नहीं चाहते कि उनका फ्री ट्रायल हो, या हम यह चाहते हैं कि उन पे सिविलियंस पे जोर जबरदस्ती हो। ये बात गलत होगी। हम लोगों ने जब ये पास करना, हमने तो पेश किया था, पास पूरे सेनेट ने किया है। उसमें लोग 10 थे, 20 थे, 50 थे, कोरम पूरा था। कामरान साहब भी नहीं थे उस दिन, तो मैं भी नहीं था, लेकिन वो पास हुआ। और उसका मतलब है कि जो सेंस थी, जो नहीं, इसकी कानूनी जो है वो क्या हैसियत होगी? इसकी कानूनी हैसियत तो कोई है ही नहीं। तो फिर आपने एक तो ये है कि हमारी तरफ से हमारी जो रिजर्वेशंस हैं वो हमने एक करारदाद की शक्ल में पेश कर दी हैं। अब आगे इस बात को मानना नहीं मानना या इस पे अमल दरामद करवाना नहीं करवाना हुकूमत वक्त और सुप्रीम कोर्ट पे है। जी ठीक ठीक।